साथ निर्देशांक ज्यामिति करेंगे। ठीक है, तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर इतने जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उतने में से भी आप अगर कर लेते हैं, अगर आपने पूरे साल भर भी अगर कुछ नहीं पढ़ा तो आप फिर भी आराम से यहाँ से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के लिए, क्योंकि हर साल जो है वो क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही आते हैं। ठीक, तो अब निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, तो पहले तो हमको पढ़ना है इसमें दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र, इसी से आपका सवाल बन जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो सपोज ये है एक बिंदु ए और ये है दूसरा बिंदु बी। ए के निर्देशांक है x1, y1 और बी के है x2, y2। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम स्मॉल डी से। ठीक है, या ए बी भी बोल सकते हैं इसको, ए बी, दोनों के बीच की दूरी, या तो ए बी कह सकते हैं या डी बी कह सकते हैं। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ये y वाला आगे भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहला दूरी सूत्र। दूसरा हमको पढ़ना है इसमें विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ठीक है, अब विभाजन सूत्र ये पूछ लिया आपने, सवाल दे दिया आपको कि कोई एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और कोई बिंदु बी है उसके निर्देशांक x2, y2 है। ठीक है, और दोनों के बीच में कोई पॉइंट है P जो जिसके निर्देशांक x, y है, और वो उस रेखा को, ए बी रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x और y का मान लिखिए, या x केवल x का भी पूछ सकता है और केवल y का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिख देते हैं। तो क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। ऐसे y का भी सेम होता है, ये m1 m2 नीचे तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ भी m1 सेम रहेगा प्लस यहाँ भी m2 सेम रहेगा, बस y है तो y2 और यहाँ y1 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। दो सवाल हो गए। अब आपका तीसरा सवाल यहाँ से ये बनता है कि मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र। अब बोल देगा सवाल आपसे कि कोई लाइन दे रखी है, कोई रेखा है आपके पास ए, इसके x1 y1 और b x2 y2। अब बोलेगा कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे x, y है, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तीन यहाँ से मेन सूत्र है और इनसे सवाल भी बन सकते हैं, सवाल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे है नहीं इसमें, पर फिर भी चलो लिख लेते हैं, नंबर 3, 4। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसने इसमें बोल दिया कि हमारे पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, और ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 x1 फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, हाँ, लेकिन संरेख में पूछ सकता है कि तीन बिंदु संरेख है, उनको सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है यहाँ से इसका। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको फॉर्मूला यहाँ लिखा दिया है। ठीक, अगला सवाल है आपका कि तीन बिंदु समान दूरी पर है, तो पूछा है कि क्या वे संरेख होंगे। ठीक है, तो तीन बिंदु समान दूरी पर है तो वो संरेख होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो संरेख होंगे। ठीक, संरेख क्या होता है, ठीक है, संरेख का मतलब होता है कि तीन बिंदु जो है वो एक ही लाइन में हो, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पे, एक ही लाइन से होके जाते हैं, एक ही रेखा से होके जाते हैं, तो वो संरेख होते हैं। ठीक है, अब तीन बिंदु समान दूरी पर है तो जरूरी थोड़ी ना कि वो संरेख होंगे। अब ऐसा है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु, तीनों समान दूरी पर है तो वो त्रिभुज भी तो बन सकता है, वो संरेख थोड़ी ना हो सकता है उस केस में। ठीक है, तो तीन बिंदु समान दूरी पर है तो क्या वे संरेख होंगे, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि जरूरी नहीं है, हो भी सकता है संरेख और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो एक्स अक्ष पर हमेशा जो बिंदु होगा वो x, 0 होगा। ठीक है, ऐसे एक्स की जगह पे अगर उसने y अक्ष पर पूछ दिया, ठीक है, y अक्ष पर पूछ दिया उसने, तो y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर होगा 0, y। एक्स अक्ष पे तो y वाले को 0 कर देना है, x लिखना है, और y अक्ष पे x को 0 करना है, y लिख देना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब समदूरस्थ का अर्थ, तो समदूरस्थ का अर्थ क्या, मतलब क्या होता है कि समान दूरी। ठीक है, समान दूरी। ठीक है, जैसे अगर ये बिंदु है, ये बिंदु है, और इन दोनों के बीच में एक बिंदु और है, ये यहाँ से भी इतना ही दूर है, यहाँ से भी उतना ही दूर है। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा, ये इसको हम समदूरस्थ कहेंगे इन दोनों बिंदुओं से। ठीक है, समान दूरी पर, दोनों से समान दूरी पर है वो बिंदु स्थित है, तो उसको हम समदूरस्थ कहते हैं। ठीक है,
अगला है कि 0,1 हमको एक बिंदु दे रखा है और बोल रहा है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी। तो हमेशा जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको हमेशा यही सूत्र लगाना है, क्या, अंडर रूट वर्ग एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको 0 को एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे। कब? जब केवल मूल बिंदु के केस में करना है काम। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है 0, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 1 और 1 को रूट में लिखते नहीं है, तो यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया। अगला सवाल है आपका कि एक्स और वाई ये क्या है, निर्देशांक है। इसमें एक्स को क्या कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक्स को कहते हैं यहाँ पे भुज, ठीक है, और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है, इनके एक एक नाम हो रहे हैं, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी कहते हैं, लेकिन एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट। ठीक, अगला सवाल है आपका कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, तो x1 हम मानेंगे 2, x2 मानेंगे यहाँ से 4, y1 वहां से 3 और y2 1। ठीक है, x1 x2 सॉरी x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब दूरी क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 और 4 8 हो गया, तो इतना आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका कि 4 कॉमा पी व 1,0 के बीच की दूरी आपको दे रखा है 5 मात्रक। ठीक है, तो बोल रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर वही x1 हमारा 4, x2 हमारा 1, y1 p और y2 0। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी, ठीक है, तो d बराबर अंडर रूट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और d यानी दूरी दे रखी है 5 बराबर अंडर रूट p माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये रूट हटा दो, ठीक है, वर्ग हटा दो, वर्गमूल हटा दो, ये तो इसका स्क्वायर कर देने पर 25। ठीक है, तो ये हो जाए p माइनस 4 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू पी इंटू 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 25, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1, अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 16 और 2 चको 8 माइनस 8 पी। ठीक है, अब 16 को भी उधर ले जाएंगे 24 हो गया माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर माइनस 8 पी। ठीक है, तो 24 में से 16 गया 8 बच गया, तो क्या बचा पी स्क्वायर माइनस 8 पी और क्या बचे बराबर 8। अब 8 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस 8 पी और माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण को आपको द्विघात समीकरण वाले पार्ट में बताया है कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, आप श्रीधराचार्य से भी सूत्र से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 2,3 वो 4,1 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मध्य बिंदु ज्ञात करना है हमको, तो मध्य बिंदु का सूत्र भी आपको बताया है, तो वही फिर x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1। तो मध्य बिंदु यानी x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यानी x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो 4 और 2 6/2, तो 6/2 यानी 3, और y बराबर क्या, y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4/2, तो 4 और 3 7, 7/2। ठीक है, तो क्या आ गया 3, 7/2, ये आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगला सवाल है आपका कि 4,7 की x अक्ष से दूरी, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछे तो जो भी अक्ष से दूरी गए, x अक्ष का बोल रहा है तो x अक्ष का y वाला लेना है, और y अक्ष पूछ दिया तो y अक्ष में x वाला लेना है। तो x अक्ष से दूरी कितना हो गया 7 मात्रक। ठीक है, ये हो गया x अक्ष से दूरी, और y अक्ष से पूछेगा तो 4 मात्रक। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि बिंदु आपको दे रखे हैं 0,0, 1,0 और 0,1, इससे बनने वाले त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, परिमाप की बात कर रहा है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि सब भुजाओं का, सारी भुजाओं का योग। ठीक है, तो हमको पहले सारी भुजाओं का योग मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लेते हैं, तो 0,0 और 1,0। ठीक है, इनको लेते हैं, तो x1 ये y1, x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 0 यानी 1, तो यहाँ पे यानी 1 आ जाएगा। ठीक, अब लेते हैं 1,0 और 0,1 को ले लेते हैं, तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे भी फिर 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 और 1 √2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा वाला, तो 0,1 और 0,0, तो यहाँ पे भी फिर वही आ जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 और 0 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो 1 प्लस √2 प्लस 1, तो 1 और 1 हो गया 2 प्लस √2, तो 2 प्लस √2, ये आ गया इसका परिमाप। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि हमको दे रखा है यहाँ पे बिंदु P है और वो माइनस 1,0 और 5,0, ठीक है, से समदूरस्थ है और एक्स अक्ष पर है।
ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक बताने हमको। अगर मैं इसका चित्र बनाता हूँ तो यानी a माइनस 1,0 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 5,0, ठीक है। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे P है, इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, ये दोनों से समदूरस्थ है और x एक्सिस पे है, x अक्ष पर है, तो इसके निर्देशांक हम क्या मानेंगे, x, 0 मानेंगे, ठीक है। अब जितना AP होगा उतना ही BP भी होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AP बराबर BP। अब AP में देखेंगे तो AP के बीच की दूरी x2 माइनस x1, x माइनस 1 तो 1 पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 0 माइनस 0 तो 0 होगा, बराबर इधर भी वही x2 माइनस x1 तो 5 माइनस x, या x माइनस 5 कर दो इसको, x माइनस 5 और 0 माइनस 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग से वर्ग कट गया, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर, तो x इसको खोल दो तो x a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, और ये x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक का एक ही आया यहाँ पे, और 2 ही कम 2 एक्स आ गया बराबर 25, और 2 पंजे 10x आ गया, ठीक है। 10x को उधर ले जाओ तो 2x और प्लस 10x हो जाएगा, और 25 और एक इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 10 और 2 12x हो जाएगा यहाँ पे बराबर 24, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया यहाँ पे 24/12 यानी 2, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 2,0, ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक ज्ञात हो गए। ऐसे ही तीसरा सवाल है हमारे पास कि अब सेम यही सवाल है, लेकिन उसमें क्या x अक्ष की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है, और इसके पी के निर्देशांक उसने x, y अपनी तरफ से दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें वही होगा, समदूरस्थ का केस है ये भी, तो a हो गया 5,1 और ये b हो गया -1,5, और P जो है वो समदूरस्थ है, तो इसका ये x, y दे रखा है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछेगा ये कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्ञात नहीं कर सकते तो क्या करना है, तो यहाँ पे ये पूछेगा कि x और y में क्या संबंध होगा, x और y के बीच में संबंध बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वही AP बराबर BP, ठीक है। तो AP फिर वही अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर भी वही x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 पहले से माइनस है, और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। अब वर्ग से ये कट गया तो x माइनस 5 तो x स्क्वायर प्लस 5 का 25 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ऐसे यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का 1 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, ठीक है। ये तो इस इधर का कर दिया मैंने, अब इधर का यहाँ पे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का 25 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 25 माइनस 2 पंजे 10x और प्लस 1 और माइनस 2 एकम 2y बराबर यहाँ क्या है 1 और प्लस 2 एकम 2x और प्लस यहाँ 25 और 2 पंजे 10y, ठीक है। 25 प्लस का ये भी कट गया, ठीक है, एक भी कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा -10x माइनस 2y, यहाँ क्या बचेगा 2x और माइनस 10y, x को एक साइड करो तो -10x और ये 2x उधर जाएगा तो -2x, इधर -10y और वो 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y, तो 10x और 2x -12x हो जाएगा, और यहाँ पे 10y में से 2y -8y हो जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस से माइनस काट दो, अब इसको काट देंगे 4 से, तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, तो 3x बराबर 2y, ये दोनों के बीच में संबंध बन गया, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि बिंदु दे रखे आपको 2,3 और 3,4 इससे मिलने वाली रेखा है, और एक कोई बिंदु है उसको 1:5 में विभाजित करता है, तो उसके हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो x1 2, x2 3, y1 3 और y2 4, ठीक है, और अनुपात दे रखा m1 बराबर 1 और m2 बराबर 5, ठीक है। तो सूत्र x बराबर x1 m1 x2, ठीक है, m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 5 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन m1 m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 प्लस 5 दूनी 10 अपॉन 5 और 1 6, तो 10 3 13 13/6 ये आ गया, और ऐसे y बराबर m1 1 इंटू y2 4 प्लस m1 5 इंटू y1 3 और 1 प्लस 5 आ गया, तो 4 एकम 4 प्लस 5 दिया 15 अपॉन 5 और 1 6, तो 15 4 19 19/6 ये आ गए इसके निर्देशांक, ठीक है। आगे आपको वो यही सवाल यही है, आपको दोनों बिंदु दे रखे हैं और क्या बोलते हैं अनुपात आपको ज्ञात करना है, और उसके x और y की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो इसी सवाल में करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे m1 और m2 आपको निकालना है, ठीक है। तो x1 क्या हो गया आपका, x1 हो गया -3, x2 क्या हो गया 6 और y1 क्या हो गया 10 और y2 क्या हो गया -3, ठीक है। m1 m2 निकाल लें, और x और y की आपको मान दे रखा है -1 और -1, x का मान दे रखा है आपको -1 और y का मान दे रखा है 6, तो x बराबर m1, ठीक है, m1 निकालना है हमको y2 सॉरी x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है नहीं पता, और इंटू x1 कितना है -3 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। और x का मान कितना दे रखा है आपको -1, ये x से भी निकल जाएगा, जरूरी नहीं कि y वाला लगाना है, x से भी निकल जाएगा यहाँ से, तो ये 6 को m1 से करेंगे तो 6m1 और -3 को m2 से तो -3m2 बटा m1 प्लस m2, अब इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6m1 -3m2 और इसको -1 के साथ करेंगे तो -m1 और -m2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब m1 m2 को एक साइड कर दो, तो 6m1 ये -m1 उधर जाएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा, ऐसे -m2 यहाँ है, ये m2 इधर आएगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 और 1 7, तो 7m1 आ गया, और इधर 3 में से 1 गया तो ये आ गया 2m2,
ठीक है। अब m1 को इधर छोड़ दो, m2 को उसके नीचे ले जाओ, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 2 है और अपॉन में 7 आ जाएगा, तो क्या आया 2:7 का आ गया, ठीक है। अगला सवाल भी आपका सेम इसी तरीके से है, इसमें भी क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं इसमें, ठीक है। इस वाले पहले वाले इसी अब जो क्वेश्चन अभी कराया इसको आप y वाले सूत्र में भी रख के कर सकते हैं, उसमें भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, आप करके देख लेना उसको, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे अगला सवाल क्या था, ये है x1 2, x2 5, y1 माइनस का 3 और y2 कितना है 6, ठीक है। अब बोला है कि x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे इसका मतलब x का मान x ही होगा और y का मान 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमको अनुपात बताना है, ठीक, तो वही होगा। लेकिन ये क्या होगा, x एक्सिस में तो y वाला सूत्र लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और अगर y अक्ष बोला, यहाँ पे y अक्ष बोला तो हमको x 0 हो जाएगा, फिर y रहेगा, तो तब y वाले सूत्र से करना है, ठीक है। तो इसको हम y वाले से करेंगे, तो y बराबर m1 y2 कितना है 5 प्लस m2 y2 6 था और m2 y1 है 5 बटा m1 प्लस m2 और y का मान कितना हो गया 0, ठीक है। अब ये 6m1 प्लस 5m2 बटा m1 प्लस m2, अब ये इसको नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6m1 प्लस 5m2 बराबर ये 0 के साथ होगा तो 0 हो गया। अब 6m1 5m2 को इधर लिया तो माइनस का 5m2 इधर आ जाएगा, ठीक है। m2 को m1 के नीचे ले जाओ, m1 अपॉन m2 बराबर -5 बटा 6, ठीक है। वैसे माइनस में आता है नहीं, कहीं कोई यहाँ पे कोई गलती हो गई होगी, तो अनुपात माइनस में नहीं आता, तो 5:6 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अब ये इस टाइप का भी आपको सवाल दे सकता है कि ए दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा 0 और बी दे रखा है 0 sin थीटा प्लस cos थीटा, इनके बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो x1 हो गया आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और y1 के चलो y1 ले लेते हैं 0 और x2 क्या हो गया आपका 0 और y2 क्या हो गया आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। तो दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो d बराबर x2 माइनस x2 तो 0 माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ से है स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो cos प्लस का हो जाएगा साइन माइनस का हो जाएगा, तो cos को हम आगे लिख देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब d बराबर इसको खोल दो तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे इसको भी खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा cos थीटा से 2 साइन थीटा cos थीटा कट गया। अब cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और प्लस ये यहाँ पे वही है 1, तो 1 और 1 2, तो रूट 2 आ जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक सवाल पूछा कि त्रिभुज का केंद्र का सूत्र, तो त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है, ये त्रिभुज के केंद्र का सूत्र हो गया, ठीक है। अब एक सवाल और है कि मध्य बिंदु आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, जो अज्ञात है अज्ञात निकालना है y, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x1 है 6, x2 कितना है 4, y1 है 5 और y2 कितना है y, तो y का मान क्या करना है हमको, और मूल बिंदु के हमको निर्देशांक दे रखे 2,6, ठीक है। तो हमको अज्ञात जो है वो y वाले में दिख रहा है, तो इसका मतलब केवल y का ही सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर है यहाँ पे 2 और y बराबर है 6, ठीक है। तो हम y वाला सूत्र लगाएंगे, तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y का मान है 6, y1 है 5 प्लस y बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 बराबर 5 प्लस y, अब y बराबर आ गया 12 माइनस 5, तो y का मान आ गया 12 में से 5 गया 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अब आपको कोई भी अगर डाउट है या कोई भी सवाल आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट से पूछ लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है।